मौत के वक्त की तकलीफ बताऊं आपको? मौत के वक्त की तकलीफ थोड़ा सा समझिए। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रखते हैं, करते हैं ना? आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? करते हैं ना? अल्लाह आपके माँ बाप को भी सलामत रखे, आपकी औलाद को भी सलामत रखे। लेकिन मुझे बताइए, आप अपने काम में मसरूफ हैं, आपके कल के प्लान बन चुके हैं, परसों के प्लान बन चुके हैं, नर्सों के प्लान बन चुके हैं। अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया, और वो बच्चा, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जुमले पर, वो बच्चा आपसे जुदा हो गया। क्या हुआ? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। मैं जानता हूं वक्त ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ लेकर जाओ। जब मुझे बुला ही लिया है और आप आ ही गए हो, तो बहुत कुछ तो समझा है, थोड़ा सा मुझसे भी समझ लो। आपके बच्चे का इंतकाल होना, परमानेंट आपका बच्चा आपसे जुदा हो गया। हुआ बात सही है? मैं जवाब दीजिए। आप जरा बुलंद आवाज से कहिए ताकि आपकी नींद भी उड़ जाए और इत्मीनान पे रहे। आपका बच्चा, अल्लाह ना करे, मौत तो आनी है, किसी को भी आनी है, परमानेंट आपसे जुदा हुआ। बीमार हो तो इलाज करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मौत जब हो गई तो आपने ये महसूस कर लिया, अब मेरा बच्चा मुझे मिलने वाला। बोलिए, ठीक है ना? आपकी क्या कैफियत होगी? खाना अच्छा लगेगा? नींद आएगी? क्यों? बच्चे की जुदाई की तकलीफ, तवज्जो चाहूंगा, बच्चे की जुदाई की तकलीफ आपको बेचैन कर देती है। मौत है क्या? जिस्म से रूह की जुदाई का मामला है। जब जिस्म से रूह जुदा हो जाती है, तो एक बेटे की जुदाई पर जो तकलीफ एक बाप को होती है, ऐसे ही नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा ये जब जुदाई होती है जिस्म से रूह की, तो इंसान को तकलीफ हुआ करती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखो। कुरान ने कहा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा बदला क़यामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, और फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर आपने नेकी की तो वो भी आपको दिखाई जाएगी, और जर्रे के बराबर भी अगर गुनाह किया तो क़यामत में वो भी दिखाया जाएगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, कोई बाप आपके गुनाह को देख ले, आपका गुनाह और आपका पाप जान ले, तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप अपने बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माँ को पता चल जाए और माँ आपके पाप को देख ले तो माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। ऐ खुदा के बंदो, जरा ये बताओ, जब तुम्हारा पाप, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह अल्लाह तुम्हें दिखाएगा, तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहोगे? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने खड़े रहने के लायक रहोगे? यही वजह है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुनाहों से महफूज रखा था, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे, और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो क़यामत के दिन उसे नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। आज हैरत हो रही है, हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। वजह सबसे बड़ी ये है, मौत भूल चुकी, मौत को फरामोश कर चुकी, मौत का तसव्वुर जहन से निकल गया। और आगे सुन लीजिए, और मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह अकबर। अब
आप सोचें, आज के मुसलमान से पूछा जाए तुम कामयाबी किसको कहते हो, तो आज का मुसलमान कहेगा बंगला हो तो कामयाबी, गाड़ी हो तो कामयाबी, बैंक बैलेंस हो तो कामयाबी, इख्तिदार मिल जाए तो कामयाबी। मैं मना नहीं करता कि बंगला न रखो, मैं ये नहीं कहता बैंक बैलेंस न रखो, मैं ये नहीं कहता कार न खरीदो, मैं ये नहीं कहता बड़ी तिजारत न करो, लेकिन आओ कामयाबी का ये तसव्वुर जो कुरान ने हमें अता फरमाया, सहाबा के ज़हन के अंदर ये तसव्वुर महफूज था। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हुआ। पता चला जब तक कि हमारा कदम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाता उस वक्त तक हम अपने आप को कामयाब न समझें। और नार की बात पहले की गई और जन्नत की बात बाद में की गई। वजह सबसे बड़ी है कि नार से बच जाना ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान नार में जाने वाले काम करता है, जहन्नम में जाने वाले काम करता है। आप जानते हैं, आप दुआओं के अंदर देखें तो आपको दुआ के अंदर भी यही मिलेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। जन्नत का सवाल बहुत बाद में कहीं नजर आता है, लेकिन आग से बचने का तज़किरा, आग से बचने की दुआ बार बार नजर आ रही है। साहब तरावी पढ़ते हैं, तरावी के अंदर अगर आप देखें हर 4 रकात के बाद जब तस्बीह पढ़ी जाती है तो आखिर में पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किस चीज से खुद को और अपने अहलो अयाल को बचाने का हुक्म दिया, तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप जरा सोचो, ये जहन्नम से बार बार बचने के हवाले से, खुद को बचाने के हवाले से, अपनी औलाद को बचाने के हवाले से ये ताकीद क्यों की जा रही है? वजह सबसे बड़ी ये है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारा वजूद इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि जहन्नम की आग की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके और जहन्नम की परेशानी को झेल सके। इसलिए अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगो। और वो बंदा जो जहन्नम से बचा लिया गया, आप मुझे बताओ आज मुसलमान जहन्नम में जाने वाले काम कर रहा है। वो काम जो जहन्नम में ले जाएं, उन कामों की तरफ मुसलमान बढ़ रहा है। और वो काम जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, उन कामों की तरफ बंदा बढ़ नहीं रहा, उसमें सुस्ती कर रहा है, उसमें कोताही कर रहा है। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, क्या है किसी में ताकत जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं और उसके बाद आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करूं। जानते हैं अल्लाह अल्लाह, एक खूबसूरत लड़की पर एक नौजवान ने काबू तो पा लिया, लेकिन खूबसूरत लड़की ने बार बार जब उसे गुनाह की दावत दी, उसने सोचा कि अब लड़की तो मेरे काबू में है। नफ्स वरगला रहा था, शैतान उकसा रहा था कि दामन को गुनाहों से आलूदा कर दूं और ज़िना का धब्बा मेरे दामन पर लगा दूं, लेकिन उसे अल्लाह का डर और अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा चलो अगर नफ्स की ख्वाहिश पूरी ही करनी है और खूबसूरत लड़की सामने मौजूद ही है और ज़िना की तरफ बार बार तबीयत माइल हो ही रही है, तो चलो ज़िना के जुर्म की सजा जो क़यामत में जहन्नम की आग की शक्ल में दी जाएगी, तो मैं पहले इसके सिलसिले में थोड़ा सा तजर्बा करके देखूं। दिया जल रहा था, जलते हुए दिए में उसने उंगली रखी, उंगली रखते ही थोड़ी देर में उसने उंगली को हटा ली, इसलिए कि दिए की आग की जलन बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। बार बार उंगली डालता, चिटका लगता, हाथ हटा लेता। लड़की ने कहा अजीब आदमी हो, तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूं और तुम दिए से खेल रहे हो। रोते हुए उसने कहा
जब इस दिए की आग की जलन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। इसलिए मैं अपने इरादे से तौबा करता हूं। पता चला बार बार जहन्नम, आप जानते हैं वक्त नहीं कि मैं जहन्नम के हवाले से बताऊं, नारे दोज़ख के हवाले से बताऊं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहन्नम के हवाले से इतना समझ लें, अगर सुई के सुराख के बराबर भी जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया। कोशिश करो तुम जहन्नम की आग से बचने की, लेकिन अल्लाह जिस पर करम की नजर फरमाएगा वही जहन्नम में जाने से बच जाएगा। और यहीं पर जहन्नम से बचा लिए जाने पर ही अपनी कामयाबी कंप्लीट न समझो। कामयाब तो उस वक्त हो जाओगे जब जहन्नम से बचा लिए जाओ और जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, अब तुम कामयाब। और फिर कुरान ने दुनिया के हवाले से कह दिया वमल हयातुद दुनिया अल्लाहु अकबर इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, ये एक धोखा है, धोखा। खुदा की कसम अभी चंद दिनों पहले मैं दुनिया के बारे में गौर कर रहा था, मेरी अक्ल दंग रह गई। मैंने दुनिया से ज्यादा बेवफा किसी को नहीं पाया। आप जरा सोचो, एक बाप मकान बनाता है, पूछो ये किसका है? मेरा है। एक शख्स गाड़ी खरीदा, किसकी है? मेरी। दुकान मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। आप कह रहे हो दुकान मेरा, मकान मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। और अगर आप कहते हैं ये सब कुछ मैंने कमाया, मेरा है, तो चश्मे तसव्वुर से रब के इरशाद की तरफ तसव्वुर ही तसव्वुर में आप सोचें। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, उनसे मरते वक्त रब फरमाता है अगर ये तेरा है तो तेरे साथ लेकर के जा। तू कह रहा था घर मेरा है ना, अब मर रहा है तो लेकर जा। फैक्ट्री तेरी है ना, लेकर जा। बैंक बैलेंस तेरा है ना, कब्र में लेकर के जा। तो आदमी कहेगा यार ये तो कोई चीज ले जा नहीं सकता। कोई ले जाता? जवाब नहीं, कोई ले जाता? कोई नहीं ले जाता। तो फिर ये मेरा कहां से रहा? तो जवाब मिलेगा नादान, तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। ये तो मैंने तुझे इस्तेमाल के लिए दिया था। तेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब ये तेरी औलाद इस्तेमाल करेगी, तेरे पीछे वाले इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुनिया हमारी है ही नहीं, ये तो अल्लाह हमें इस्तेमाल के लिए दे रहा है। और हम इससे दिल लगाए बैठे हैं, और ऐसा दिल लगाए बैठे हैं कि इसी के लिए सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, और हमारे पास आखिरत की तैयारी का कोई वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, आप दुनिया कमाओ, तिजारत करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिरत को मत भूलो। जन्नत के महल और जन्नत की तैयारी के सिलसिले में आप कोताही न बरतो। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त हुआ तो आपने सोचा कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए तो चली जाए, लेकिन कस्टमर मिस न हो। ऐसा कतई तौर पर न करें, इसलिए कि ये आपका माल यहीं रह जाएगा और नेकी आपके साथ कब्र में पहुंचेगी, जन्नत में काम आएगी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शाहनवाज भाई और उनके भाइयों को, जो अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उनके वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए वो काम किया है और कर रहे हैं, जिसकी वजह से कब्र के अंदर उनके वालिदैन आराम कर रहे होंगे और यहाँ से उनको नेकियां सप्लाई हो रही होगी, यहाँ से सवाब पहुंच रहा होगा। याद रखें,
जो लोग अपनी औलाद को आवारगी से रोकते नहीं हैं और जिस तरीके से चाहें अपनी औलाद की जिंदगी उन्हें गुजारने देते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं बनाते, उनकी सोच नहीं बनाते, वो अपने माँ बाप के मरने के बाद वो अपनी अय्याशी के अड्डे तो तामीर करते हैं, माँ बाप की सवाब के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। मैंने अभी 2 दिन पहले एक देहात के अंदर, बहुत छोटा सा देहात, बहुत छोटा सा देहात, यही मुकर्रमपुर के करीब, कुछ नौजवान थे, कुछ बच्चे थे जो चाहते थे मैं थोड़ी देर के लिए वहां पहुंचूं। तो मैं मगरिब के बाद बस यूं ही पहुंच गया। मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठा, मैंने बच्चों को घूमते देखा। बस ये आखिरी बात है, अगर किसी के दिल में बैठ जाए तो बहुत बड़ा पैगाम है। मैंने देखा जैसे यहाँ बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, ऐसे मैंने वहां पर बच्चों को देखा। सोचता रहा इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचता रहा कि यार ये बच्चे तो हमारे ही हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज जहन में आई, एक चीज जहन में आई, और वो चीज क्या है, हमने बच्चों को पैदा तो किया, पाला नहीं। हमारे बच्चे खुद से बड़े हो रहे हैं, उन्हें न बात करने की तमीज सिखाई जा रही है, न खाने का ढंग सिखाया जा रहा है, न गुफ्तगू का लबो लहजा सिखाया जा रहा है, न महफिल के आदाब सिखाए जा रहे हैं। वो बेचारे अपने बचपने के एतबार से जिस तरह से चाहे वो कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हें बड़ा होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद उसे प्यार मिला तो सुभान अल्लाह, नहीं मिला माँ बाप का प्यार तो सोचता है चलो खर्चा पानी के लिए 12 साल से बड़े शहर में चले जाओ, बर्तन साफ करेंगे, ये करेंगे, मजदूरी करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये हाल हो चुका है। हम अपनी औलाद को पैदा तो कर लेते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं। अगर बुरा न माने, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, अगर बुरा न माने तो एक चीज और अर्ज करूं, बिल्कुल जानवर का बच्चा जिस तरीके से पैदा होकर खुद की मर्जी से बड़ा होता है और चलता रहता है ना, वैसे आज हमारी कौम के बच्चों का हाल है। और बड़े शहरों के अंदर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बड़ी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उन्हें गैजेट दिए जाते हैं, कीमती मोबाइल दिए जाते हैं, कीमती लिबास दिए जाते हैं। हमने कभी हुजूर से पूछा नहीं, न इरशाद की तरफ तवज्जो की कि सरकार माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। तो अर्ज करने का मंशा ये है, मेहनत करो, मशक्कत करो, मौत को याद रखो, मौत को कभी मत कुछ भी करते हो तो सोच लेना, अल्लाह न करे सदबार न करे स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चल रही है और देखने की तबीयत चाहे तो सोच लेना हो सकता है इसी हाल में मौत वाक़या हो जाए। तो आप मुझे बताओ, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर और वो परवाज़ कर जाए, क्या कैफियत होगी, मरने के बाद अल्लाह क्या क्या दिखाएंगे। गुनाहों से बचो और मौत को हमेशा याद रखो, नेकियों की तरफ तवज्जो दो। एक बात याद आ गई, जैसे हमारे सैयद साहब कह रहे थे, आप में से बहुत सारे शाहनवाज बन सकते हैं, तो मुझे एक बात बंगाल की याद आ गई जो मैं कहीं कहीं कहा करता हूँ। वो बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंगाल की सरजमीन पर एक देहात में मैं गया प्रोग्राम में, एक मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम मेरा लिया था, बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी इस्लाही गुफ्तगू की जरूरत हमारे इलाके में है। मैंने कहा मुफ्ती साहब आपके इलाके के अंदर मैं आकर करूंगा क्या। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है। बहरहाल मैं गया और जाने के बाद जब उनके यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा तो एक
देहात के अंदर जो है ना एक अच्छी बिल्डिंग मुझे नजर आई, उसी देहात में, जिस देहात में प्रोग्राम था, एक बिल्डिंग नजर आई। मुफ्ती साहब ने कहा हजरत ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत इसके बारे में क़यामगाह पर चले, मैं आपको बताऊंगा। हम गए क़यामगाह पर, काफी देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत ये जो आज आपका प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी है, उन कमेटी वालों ने रखा है, और कमेटी के अंदर 200 के करीब नौजवान हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया कि इस कमेटी के अंदर जो 200 हैं, इन 200 में से 160 या 80 के करीब जो नौजवान हैं ना, वो नौजवान बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं। बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं, और 20-25 नौजवान ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं। कोई यूपी का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई कारपेंटर है, इस तरीके से हैं। उन लोगों ने मिल करके ये इमारत बनाई है। तो मेरी तशवीश थोड़ी सी बड़ी कि जब बर्तन साफ करने वाले बच्चों के जहन में स्कूल बनाने का ख्याल, बिल्डिंग बनाने का ख्याल कैसे पैदा हुआ, वो भी देहात। तो मुझे बताया गया, एक बच्चे ने बताया और मुफ्ती साहब ने बताया कि ये बड़े शहरों के अंदर जब बड़े बाप के बच्चों को देखते थे, बड़े बाप के बच्चों को देखते थे कि वो अच्छे कपड़े पहनकर आते, इंग्लिश में गुफ्तगू करते, लबो लहजा अच्छा होता, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, बर्तन साफ करने वाले बच्चों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारी नस्लें भी बर्तन साफ करेंगी। हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल बनाएं। तो वो 200 बच्चे मिल करके उन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल तामीर फरमाई। आप सोचो, आज भी हमारे बच्चे मुस्तकबिल का प्लान बनाकर आने वाली नस्लों के लिए सब मिल करके इंतजाम करें तो हमारी कौम का मैयार बदल सकता है, सोच बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है। आगे बढ़ो। शाहनवाज भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और उनके भाइयों को दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए। मुझे जब भी बुलाना हो तो मेरी गुजारिश है 12 से पहले मुझसे गुफ्तगू करवा लिया करें, इसलिए कि बूढ़ा आदमी हूँ और बूढ़े वक्त में बूढ़ी बात करना आप समझ सकते। मेरा जो भी बात हुई अल्लाह और उसके रसूल की बात थी, लेकिन लोगों को समझ में कुछ बात आए उसके लिए जरूरी होता है कि ऐसे वक्त में गुफ्तगू की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को जहन में रखेंगे, ये सबक लेकर के उठें। जो भी करेंगे बस सोच लेना, हो सकता है इस हाल में मुझे मौत वाक़ई हो जाए, ये तसव्वुर कायम हो जाएगा। इंशाअल्लाह गुनाह से बचेंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।